आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है कार्य ऊर्जा प्रमेय में दो ब्लॉक तंत्र का त्वरण हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, मान ले कि ये रस्सी हल्की तथा अवितन्न है। ठीक है बच्चों, और घिरनी चिकनी है, मतलब घिरनी की वजह से कोई घर्षण नहीं आ रहा है, और रस्सी रस्सी हल्की है, मतलब इसका द्रव्यमान हम लगभग नगण्य मान लेते हैं। और यहाँ पे m1 बड़ा है बच्चों m2 से, तब इसका त्वरण बताएं। लेकिन वह विधि है बच्चों कार्य ऊर्जा प्रमेय से बताने। कार्य ऊर्जा प्रमेय होता है कि जो किया गया कुल कार्य होता है बच्चों। कार्य ऊर्जा प्रमेय की अगर हम बात करें, कार्य ऊर्जा प्रमेय की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय में हम देखते हैं बच्चों कि किया गया जो कुल कार्य है, ठीक है, कुल कार्य किसके बराबर होगा बच्चों? गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। राइट, ये होता है बच्चों कुल कार्य। अगर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि अब कुल कार्य क्या होगा, पहले ब्लॉक 1 के लिए और ब्लॉक 2 के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले ब्लॉक के लिए यहाँ पे देखेंगे बच्चों, इस पे एक भार m1 इंटू जी कार्य करेगा और इस पे एक तनाव बल T आएगा। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे भी एक तनाव बल T आएगा। ठीक है, और m2 इंटू जी आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर m1 ज्यादा है तो m1g ज्यादा होगा, इसका मतलब ये नीचे की ओर आएगा। ठीक है, अगर ये नीचे की ओर आएगा तो बच्चों कितना कार्य होगा हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों। कैसे? मान लेते हैं d दूरी नीचे की ओर आता है। ठीक है, अगर ये d दूरी नीचे की ओर आएगा तो ये d दूरी ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ पा रहे हैं यहाँ पे? तो मान लेते हैं कि जो d दूरी है, या फिर हम ऐसा मान लेते हैं बच्चों कि इसको स्मॉल दूरी dx मान लेते हैं। ठीक है, किसी क्षण पे हम बात कर रहे हैं कि अगर स्मॉल या छोटा सा यहाँ पे विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो कार्य भी हमें क्या मिलेगा उस टाइम पे? जो भी छोटा सा कार्य है बच्चों उस टाइम पे, वो हम फाइंड कर सकते हैं कुल कार्य की अगर हम बात करें बच्चों। ठीक है, कुल कार्य तो क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ पे m1 मास के कारण कार्य हो जाएगा बच्चों m1 इंटू जी, m1 इंटू जी। ये तो अब देखिए कार्य क्या होता है, कार्य की अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखें बच्चों, तो कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, F इंटू डी कॉस थीटा होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, mg नीचे की ओर लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, और विस्थापन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। कितना है बच्चों? dx है। ठीक है, तो कार्य हो जाएगा, अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा कितना है बच्चों? यहाँ पे 0 डिग्री और कोस 0 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक t फोर्स भी लग रहा है बच्चों। ठीक है, तो t अप साइड में और विस्थापन डाउन साइड में हो रहा है। ठीक है, अब विस्थापन डाउन साइड में, तो कितना एंगल है बच्चों यहाँ पे, कितना कोण बना रहा है? 180 का, और कोस 180 का मान होता है -1। डायरेक्ट लिख लेते हैं बच्चों, -t इंटू डी एक्स। ठीक है, अब सेकंड ब्लॉक की बात कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा बच्चों प्लस, अब दोनों कार्य बच्चों क्या होंगे, अगर हम कुल कार्य की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, एक तो W1 और W2। ठीक है, तो अब W2 की बात कर लेते हैं। अब M2G नीचे की ओर है बच्चों, तो M2G, और यहाँ पे विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है बच्चों dx। ठीक है, और एंगल कितना मिल रहा है बच्चों? यहाँ पे 180 डिग्री मिलेगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर है, अब विस्थापन ऊपर की ओर है, तो दोनों के बीच विपरीत होने के कारण 180 डिग्री कोण आता है। ठीक है, और कोस 180 का मान होता है बच्चों -1, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों माइनस। ठीक है, अब टी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे टी अप साइड में लग रहा है, विस्थापन भी अप साइड में है। ठीक है, टी इंटू डी एक्स। ठीक है, बल इंटू विस्थापन, और थीटा यहाँ पे 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कोस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये तो कैंसिल हो जाएगा। कुल कार्य की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे नेट लिख लेते हैं बच्चों, नेट कार्य या कुल कार्य जो हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2। ठीक है, और g इंटू डी एक्स हम अलग से लिख लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे अगर हम कार्य ऊर्जा प्रमेय की बात करें बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी स्मॉल समय में जो कुल कार्य है बच्चों, ठीक है, वो कार्य छोटा होगा बच्चों। थोड़े समय के लिए अगर हम कार्य देखेंगे तो उस समय हमें कार्य भी बहुत छोटा सा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब क्या हो बच्चों, डेल्टा टी समय में। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं डेल्टा टी, ये हो जाएगा यहाँ पे बच्चों टेंस टू 0, लगभग 0, या डेल्टा टी है स्मॉल समय के लिए, इसका मतलब होता है स्मॉल समय के लिए जो कार्य होगा वो भी स्मॉल होगा। ठीक है, और तो गति ऊर्जा में परिवर्तन भी क्या होगा बच्चों? बहुत छोटा सा होगा। राइट, अब हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि हमें यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है, राइट, डी डब्ल्यू की। ठीक है, स्मॉल कार्य जो है बच्चों, ठीक है, वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे
गतिज ऊर्जा की, ठीक है। तो कुल गति ऊर्जा क्या होगी बच्चों, कुल गति ऊर्जा की बात करें तो ये ब्लॉक जो है बच्चों मान लेते हैं कि क्या हो रहा है बच्चों, किसी क्षण पे अगर हम देखें बच्चों तो ये भी वेग से नीचे की ओर, तो ये भी वेग से ऊपर की ओर जाए, कुल गति ऊर्जा भी इन दोनों ब्लॉक के कारण आएगी, ठीक है बच्चों। तो कितना होगा, 1/2 एम भी स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों का किसी क्षण पे मान लेते हैं समान वेग है, ठीक है। तो 1/2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/2 एम बी स्क्वायर, ठीक है। कॉमन कर लेते हैं बच्चों, और 1/2 भी कॉमन हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 इंटू बी स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चों। अगर हम ऐसा करें कि किसी स्मॉल समय में अगर हम दोनों साइड क्या करते हैं बच्चों, अवकलन करते हैं बच्चों डेल्टा टी से, ठीक है। तो क्योंकि हमें तुरंत निकालना इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा बच्चों, ठीक है। तो अगर हम डी के बाई डी टी करते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों 1/2, और देखिए तो कांस्टेंट वैल्यू से हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। अब वेग बच्चों ये समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, अब 2v है तो पहले v के रिस्पेक्ट में करते हैं इसे, ठीक है, फिर बाद में t के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा बच्चों 2v, और t के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों तो dv बाई dt आएगा, ठीक है। dv बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे त्वरण के बराबर होता है ये, ठीक है। तो dk बाई dt, अब यही त्वरण हमें निकालना था, इस कारण से हमें t के रिस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ा, ठीक है बच्चों। तो m1 प्लस m2 इंटू हो जाएगा बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे आएगा बच्चों v इंटू ये होता है बच्चों त्वरण के बराबर a। अब सिमिलर यहाँ पे जो हमने कार्य फाइंड किया बच्चों, इसको भी डी ओमेगा बाई डी टी फाइंड करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं कैसे, क्योंकि m1 माइनस m2 इंटू जी ये तो कांस्टेंट हो गया, तो dx बाई dt हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे, ठीक है बच्चों। और बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं v इंटू m1 m2 इंटू a, ठीक है, v इंटू m1 प्लस m2 इंटू a, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या है बच्चों, विस्थापन में परिवर्तन की दर है, ठीक है। dx बाई dt वेग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं m1 माइनस m2 इंटू जी इंटू भी बराबर हो जाएगा बच्चों v इंटू m1 प्लस m2 इंटू a। तो ध्यान से देखिए बच्चों, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर हमें क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी, राइट बच्चों। तो ये हो जाएगा त्वरण, और ये त्वरण हमने निकाला है बच्चों कार्य ऊर्जा प्रमेय से, राइट। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।